तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का जो विज्ञान है इसका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अगले एग्जाम में पूछा गया है वही हम लेकर आए हैं और इस 35 क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि तिर्यक नियम किसने दिए थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है इसमें बहुत सारे तत्व हैं और इन तत्वों को व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपना अपना नियम दिया था, जिसमें से फर्स्ट नियम आता है तिर्यक नियम। तो तिर्यक नियम दिए थे डोबे रेनर ने। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नियम हो गया। दूसरा नियम यहाँ पूछता है अष्टक नियम। तो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो आवर्त सारणी है इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आवर्त सारणी का उपयोग सर्वप्रथम मेंडलीव साहब ने किए थे। और चौथा यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज या जनक किसे मानते हैं। तो हम लोग मानते हैं मोसले साहब को। तो यहाँ पे जो चार यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं नियम, इस नियम से आप लोग के एग्जाम में जरूर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आप लोग ये चारों नियम को याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट नियम है कि तिर्यक नियम। तो तिर्यक नियम का किसने दिया था तिर्यक नियम, डोबे राइनर ने। दूसरा का नियम है अष्टक नियम। तो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड ने। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो मेंडलीफ ने। और आधुनिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने। तो इन चारों नियम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो भाई पहले बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबे रेनर ने। चलिए देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो आवर्त सारणी है ना, तो इसमें 2 को पंक्तियाँ देखने को मिलती है। एक तो ऐसे है, एक क्या होती है उदर्ग होती है, एक क्या होती है ऐसे क्षैतिज होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो जैसे खड़ी लाइन जो होती है ना, इसको बोलते हैं उदर्ग स्तंभ। क्या बोलते हैं, उदर्ग स्तंभ या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो इसकी जो संख्या है ना आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितनी है, 18 है। तो वर्ग संख्या कितनी है, 18। और आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्लॉक, तो इसमें कितना ब्लॉक है, कुल 4 गो ब्लॉक होता है, एस, पी, डी और एफ। तो एस में कितना वर्ग आता है, 2 गो आता है। पी में कितना आता है, पी में आता है 6 गो। और डी में कितना आता है, 10 गो आता है। एफ में 14 गो आता है, जो कहाँ पर होता है, नीचे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ग। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम। तो अगर किसी परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव उसके धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना, विभव समानुपाती हो जाता है आई के। किसी परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है तो इन दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव इसमें प्रवाहित होने वाले धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा और एक नियतांक आता है आर। क्या आता है, आर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई आर। तो ये आपका नियम होता है ओम का नियम। तो इसमें आर क्या है, प्रतिरोध है। आई क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। और भी क्या है, वोल्ट है, यानी कि विभव है। क्या है, विभव है। क्या है, विभव है। तो यहाँ पर ओम का नियम किसे कहते हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा दोनों उस परिपथ के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव उसके क्या होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। उसी का कहते हैं हम ओम के नियम कहते हैं। और यहाँ पे जो ओम होता है ना, ओम किसका मात्रक होता है, ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन
4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है इसमें कुल मिलाकर वस्तु की 6 स्थिति होती है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका प्रधान अक्ष, और यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे होता है पोल। तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर और क्या होता है, विपरीत दिशा में बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 नंबर कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना पर का पड़ता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NH4 आयन और Cl माइनस होता है, यानी कि आयन होता है। ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो इसका क्वेश्चन पूछा है ना कि जलीय विलयन कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 7 नंबर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ओजोन होता है, यहाँ पे मानते हैं क्या हो गया, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। वायु क्या पाया जाता है, एक परत पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो यहाँ पे आता है ना एक समताप मंडल। क्या आता है, एक यहाँ पर आता है, पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल। तो इस समताप मंडल के ऊपरी भाग में 20 मीटर से लेकर 16 मीटर तक, 20 मीटर मान लेते हैं, 20 मीटर तक क्या होता है, इसकी मोटाई होती है ऊपरी भाग में। इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है ओजोन का, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन के जो यहाँ पे ओजोन का जो सूत्र होता है, इसमें जो ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। और ओजोन के हम मोटाई मापते हैं डॉप्सन में। किसमें मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं, हम डॉप्सन में मापते हैं। और ये पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कलर में चेंज कर देता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि घास, गेहूँ, उसके बाद आम, फिर यहाँ पे है घास, बकरी, फिर मानव, फिर यहाँ पे है बकरी, गाय, और हो जाएगा हाथी। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे घास, बकरी और मछली। तो इसका इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घास को खाता है कौन, घास को खाता है बकरी, और बकरी को खाता है कौन, मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही क्या है, आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है 10 नंबर कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वृक्ष होता है इसमें यहाँ पे क्या हो गया, आपका तना हो गया, और इसका जो यहाँ पे हो गया जमीन, और इसमें क्या होता है, जड़ होता है। तो इस जड़ का जो वृद्धि होता है ना, जो जिस प्रकार जहाँ से प्रकाश पड़ता है, इससे क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। कि क्या होता है, विपरीत दिशा में। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण उसके क्या होता है, उसके समान दिशा में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है किसके समानुपाती होता है, किसके ओर होता है, तो गुरुत्वानुवर्तन होता है। क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट रखिए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में जो फ्लोएम है ना, भोजन के संवहन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल का जो संवहन करता है वो जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम करता है, जाइलम करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जल बोलेगा तो जाइलम, और फल बोलेगा यानी कि फल बोलेगा या भोजन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी किसका उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो किसका होता है, प्रिज्म का होता है। किसका होता है, प्रिज्म का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का। और हम जानते हैं कि प्रिज्म कितना सतह होता है, तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। कितना सतह होता है, प्रिज्म में 5 सतह होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे इससे श्वेत प्रकाश गुजरता है, इससे गुजरता है श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो इस 7 भागों में 7 गो भाग में क्या होता है, 7 गो रंग में टूट जाता है, 7 गो रंग में टूट जाता है, यानी बिखर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। आप अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन का तंतु बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 गो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। किसके नियम के हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ बोला है ना प्रतिरोध निकालना है, तो इसको प्रतिरोध का मान निकालना है। तो ये R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे I है क्या हो जाएगा, ये बराबर किधर जाएगा, तो गुणा में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो R बराबर V बटा I। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R बराबर V बटा I। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ओम का नियम आप लोग याद रखिएगा बस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। तो न्यूनतम क्वेश्चन पूछेगा ना तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पूछा है ना दूर बिंदु पूछा है, तो दूर बिंदु का कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो आँख का दूर बिंदु होता है क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के होते हैं 2 नियम, परिवर्तन बोले या अपवर्तन बोले, कितना नियम होता है, 2 ही नियम होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है और कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है, पित्ताशय में जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। निकलता है कहाँ से, यकृत से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। यानी कि कोई परमाणु है या तत्व है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तो क्या हो जाएगा, ये धन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं धातु। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको धातु बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको अधातु बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबलम। क्या होता है हो जाएगा सेरिबलम। सेरिबलम क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश
काला प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेगनोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन घबरा गया है, तो इसको नाम ही आप लोग याद रखिएगा, स्फेगनोमेनोमीटर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो हम लोग जानते हैं एक का होता है, ट्रिक होता है अनील। अ से क्या हो जाएगा? अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। नी से क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। ल से क्या हो जाएगा? लाल। तो नीला लिटमस पत्र को जो लाल कर देगा उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो इसको बोलते हैं अम्ल। लेकिन यहाँ बोला गया है ना, लाल लिटमस विलयन को नीला करता है। उल्टा यहाँ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH आयन। क्या होता है? OH आयन। OH आयन क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? तो क्षार। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब चलते हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 दांत होते हैं। और दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, प्रीमोलर, मोलर और इंसिजर और केनाइन। 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, बोला गया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। पहले होता है पोटेशियम, इसके बाद आता है सोडियम। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे सक्रिय कौन हो जाएगा? पोटेशियम होता है। ऐसे में पोटेशियम नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा सोडियम। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए हम लोग करते हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर के लिए हम लोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम उपयोग करते हैं किसके निवारण के लिए? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग करते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम मीटर से किया जाता है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन होता है अमीमा में भी, पैरामीशियम में भी और लिसमेनिया में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में कहा जाएगा द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना बंधन होता है? तो ऑक्सीजन हम लिखते हैं O2, तो इन दोनों के बीच में होता है डबल बंधन। कौन बंधन होता है? डबल बंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डबल बंधन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है? तो अमोनिया, यूरिया ये सभी का होता है, सभी जीवधारियों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि धोबिया यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या होता है? धोवन सोडा का फार्मूला होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा अजैव अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोकोल। क्या हो जाएगा? थर्मोकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मोकोल क्या है? एक प्रकार के अजैव अजैव क्या है? अजैव निम्नीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा लेंस अपसारी 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 भी कहलाता है, यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अवतल लेंस को। अवतल लेंस ऐसा होता है तो क्या करता है ना कि प्रकाश को फैलाने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। और अभिसारी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे अभिसारी अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं। क्या इसमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। इसको बोलते हैं जनरेटर। जनित्र क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फीमर की हड्डी को हम लोग बोलते हैं सबसे हड्डी बड़ी हड्डी बोलते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करिएगा, और किस प्रकार के आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।